जय माता दी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संगीता इंडियन कल्चर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवारे उगाने की विधि बताने वाली हूँ। क्या करते हैं कई लोग, अच्छे से जवारे नहीं उगा पाते हैं, वे कोई ना कोई गलती कर देते हैं जिसके कारण उनके हरे भरे जवारे नहीं उग पाते हैं। क्योंकि हरे जवारे जितने अच्छे उगते हैं उतनी ही साल भर घर में उन्नति होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से जवारे उगाने की विधि बताती हूँ। सबसे पहले हमें एक मिट्टी का पात्र लेना होता है। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, कुंडा ले सकते हैं, या फिर आपके पास कुंडा नहीं है तो उसकी जगह पर आप थाली भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई थाली में उगाना चाहे तो थाली में उगा सकता है, वरना अगर आपको मिट्टी का पात्र मिल जाता है तो आप मिट्टी के पात्र में ही जवारे उगाए, क्योंकि मिट्टी के पात्र में जवारे बहुत अच्छे उगते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र यहाँ पर लेना है। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, हम मिट्टी लेंगे। मिट्टी को आप साफ सुंदर करके लीजिए, उसमें कंकर नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कंकर हैं तो उन्हें आप साफ कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात हमें धीरे धीरे इस पात्र में मिट्टी को डालना होता है। ध्यान रखना, मिट्टी के पात्र में ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना, क्योंकि ऊपर से हमें पानी भी अंकुरित करना होता है, पानी सींचना होता है। तो हम इतना जगह रखेंगे ताकि हम पानी सींच सके। उसमें से हम थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर अलग रख देंगे। उसके पश्चात हम मिट्टी को यहाँ पर साफ करके इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में हमें सूखी मिट्टी नहीं रखनी है, हमें मिट्टी को थोड़ा सा गीला करना है, हमारे जो अच्छे से अंकुरित हो जाए। पर ध्यान दीजिएगा, आप मिट्टी को ज़्यादा गीला भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके बीज फिर अंकुरित नहीं हो पाएंगे। उसके पश्चात देखिए मैंने जौ लिया है, जौ को मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। आप यहाँ पर 3-4 घंटे पहले जरूर भिगो कर रखें। किसी किसी के यहाँ गेहूं भी अंकुरित किए जाते हैं। तो देखिए मैंने जो भिगोए थे, इसमें से जिनमें बीज नहीं होता वो ऊपर आ जाते हैं, तो उनको हम निकाल देंगे। उसके पश्चात हमें धीरे धीरे करके जौ को मिट्टी के ऊपर बोना होता है। ध्यान दें कि आप एक साथ में सारे जौ न डालें, आप हाथ से धीरे धीरे करके जौ को बोएगा, क्योंकि अगर आप एक साथ में डालेंगे तो वो एक गुच्छा सा बन जाएगा, जिससे आपके बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो आप धीरे धीरे करके अलग अलग दानों को डालिएगा, जिससे आपके बीज अच्छे से अंकुरित हो जाए। किसी के यहाँ गेहूं बोते हैं तो वो गेहूं को भी इस तरह से ही बो सकते हैं। तो देखिए इसके पश्चात हम इसके ऊपर जो हमने सूखी मिट्टी लगाई थी अलग से, वो डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको एक साथ में सूखी मिट्टी को नहीं डालना है, क्योंकि इससे हमारे ज्वारे दब जाएंगे और अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो हमें धीरे धीरे से सूखी मिट्टी को इसके ऊपर डालना होता है। आप हाथ की मदद से भी उसको आसानी से डाल सकते हैं, क्योंकि एकदम से अगर हम उसको दबा देंगे तो आपके बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो हमें धीरे धीरे करके चारों तरफ सूखी मिट्टी को इसके ऊपर डालना होता है। उसके पश्चात हम इसके ऊपर थोड़ा सा जल सींच देंगे। ध्यान दीजिएगा कि हमें एक साथ में जल नहीं सींचना होता है, हमें हाथ से थोड़ा थोड़ा करके जल सींचना होता है, क्योंकि मिट्टी को हमने यहाँ पर पहले से ही गीला कर लिया था। लेडीज यहाँ पर यही गलती करती हैं, एकदम से पानी डाल देते हैं और वो पानी ऊपर तक आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको एकदम से पानी नहीं डालना है, आपको हाथ से धीरे धीरे करके पानी डालना है, ताकि जो हमारे जवारे हैं वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े गीले हो जाएं। उसके पश्चात देखिएगा, कोई यहाँ पर गैरों से भी इसको सजाता है, कोई तिलक से भी सजाता है। तो इसके पश्चात इस पर कलेवा बांधेंगे। आपको 3 बार कलेवा लपेटना होता है। इसके पश्चात हम इसके ऊपर रोली से तिलक करेंगे। हमारे यहाँ पर रोली से तिलक किया जाता है और उसके पश्चात हम हल्दी से भी तिलक कर देंगे, क्योंकि हर शुभ कार्य में रोली और हल्दी का विशेष महत्व होता है। इसके पश्चात आप इसको किसी भी थाली से या कोई आपका अन्य मिट्टी का अगर कोई पात्र है तो उससे आप इसको ढक दीजिएगा, क्योंकि ढकने से इसके अंदर नमी उत्पन्न होती है और जवारे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इसमें जवारे निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 दिन में ही आपके अच्छे हरे भरे जवारे निकल आते हैं। तो हम थाली के ऊपर स्वास्तिक बना देंगे। तो फ्रेंड्स, यह थी मेरी जवारे उगाने की विधि। आप अपने जवारे कैसे उगाते हैं और आपके जवारे कितने दिन में उग जाते हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।